हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप सभी। दोस्तों, आपकी तैयारी का मूल्यांकन के लिए मैं क्लास लेके आऊँ ये और उम्मीद करूंगा कि इस क्लास के सारे प्रश्न आपको इजी वे में आते होंगे और सभी का प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी देंगे, ठीक है। तो और जिनका नहीं देंगे उनका मैं बताऊंगा इस क्लास के अंदर। देखते हैं कि आपकी इस क्लास में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही होते हैं, ठीक है। दोस्तों, पहला प्रश्न है स्टेटमेंट यानी कथनों का सवाल है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कथनों पर आते हैं और उनमें आप गलती करके आते हो, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं। तो पहला प्रश्न है कि डायरेक्टरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला है कि यह फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए उपयोग होती है, इसमें सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जाता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोस्तों मूव किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है सभी 1, 2, 3। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं सभी बच्चे। अगर ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए उपयोग होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जाता है, ये भी सही बात है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही क्या है दोस्तों, सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा। पहला आ रहा है कि केवल 1 और 2, नहीं, गलत बात है। 2 और 3 भी गलत बात है। 3 और 1 और 3 भी नहीं होगा, यहाँ पे आएगा सभी 1, 2 और 3 यहाँ पे सही होंगे। तो ए डी ऑप्शन इज राइट। पहले प्रश्न में क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा। अब आप बोलोगे ऐसे प्रश्न भी आते हैं क्या, तो आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर 1 से 2 प्रश्न ऐसे आपको दिखेंगे कथन वाले भी, ठीक है। तो आप उनको गलत मत करके आइएगा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी देखिएगा कि इंटरनेट के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है कि यह संचार का माध्यम है, बिल्कुल सही बात है। ये शिक्षा और ई लर्निंग में सहायक है, ये भी सही बात है। ये वित्तीय लेन देन में उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ पे भी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन क्या है भाई साहब, सही है। तो यहाँ पे देखिएगा चारों विकल्प आपको चुनने होंगे, इनमें से कौन सा सही है भाई, केवल 1 और 2, नहीं, पूरे सही है। तो पहला भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा। चौथा होगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों सही होगा, क्योंकि देखिएगा ये संचार का माध्यम भी है, ये शिक्षा और ई लर्निंग में सहायक भी है, ये वित्तीय लेन देन में उपयोग भी होता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों सही है दूसरे प्रश्न में। उम्मीद करूंगा दूसरा प्रश्न आप सभी बच्चों का सही हो गया होगा भाई। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एक बार आप सभी बच्चे। आगे आपकी स्क्रीन पे सामने यहाँ पे देखिएगा, ये भी कथन निष्कर्ष का ही है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तीसरा प्रश्न देखिए भाई ध्यान से, इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है भाई। पहला, इंटरनेट सर्विस, मॉडेम या राउटर, यहाँ पे वेब ब्राउजर। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है केवल एक और 2, केवल 2 और 3 या सभी होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस की भी आवश्यकता होती है। बात करें दोस्तों यहाँ पे मॉडेम और राउटर की भी आवश्यकता होती है, और यहाँ पे बात करें दोस्तों हम वेब ब्राउजर। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपके सामने और चारों में से यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई, जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। तो वेब ब्राउजर की भी आवश्यकता होती है जिसपे आप सर्चिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इसमें सही है। तो यहाँ पे आएगा भाई साहब डी ऑप्शन, सभी सही है भाई। 4 ऑप्शन यहाँ मतलब तीनों जो यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन नहीं होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। तो उम्मीद करता हूं तीसरा प्रश्न भी अगर ऐसा आ जाए आपके तो आप सही करके आओगे उसको। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आईएसपी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह केवल ईमेल सेवा प्रदान करता है, यह इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है, यह केवल वेबसाइट बनाता है, या यह हार्डवेयर डिवाइस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है, बी ऑप्शन इज राइट। अब बात करें आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस, SERVICE, सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलेंगे दोस्तों, पूरा नाम इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी का पूरा नाम। तो उम्मीद करूंगा चौथा प्रश्न भी आपने सही किया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि वेब ब्राउजर
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेब ब्राउजर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। पहला ऑप्शन, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा, ये हार्डवेयर है या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर। तो बी ऑप्शन इज राइट पांचवे में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि मॉडेम के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। मॉडेम के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। दूसरा, ये केवल डेटा स्टोर करता है। तीसरा, ये केवल प्रिंटिंग के लिए उपयोग होता है, या यह एक आउटपुट डिवाइस है। चार ऑप्शन आपके सामने, और चारों में से यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही होगा भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। अब देखिए दोस्तों, ये क्या करता है कि भाई ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा बच्चों आपने ए ऑप्शन टिक कर दिया होगा सभी बच्चों ने यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ किन किन बच्चों को आता है मॉडेम का पूरा नाम। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो एम मॉडेम मतलब एमओडी मॉड्यूलेटर। ठीक है, एमओ मतलब मॉड्यूलेटर, MODULATOR मॉड्यूलेटर, और फिर होगा दोस्तों डीमॉड्यूलेटर। पूरा नाम क्या है दोस्तों? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। छठे में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यूआरएल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। यूआरएल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ये इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का एड्रेस होता है। दूसरा, यह इसका पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, या यह केवल वेबसाइट के नाम तक सीमित होता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? यूआरएल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कर सकते हैं, तो मुझे बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूआरएल के बारे में बात करें तो ये इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का एड्रेस होता है। सही बात है एकदम। ठीक है, और फिर बात करें दोस्तों इसका पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये बात भी सही है। ये केवल वेबसाइट के नाम तक सीमित होता है, गलत बात। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन मतलब पहला और दूसरा सही होगा। तो यहाँ पे आएगा केवल एक और दो सही है भाई। ए ऑप्शन इज राइट, केवल एक और दो सही है। उम्मीद करूंगा ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आ जाता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे ऐसे प्रश्न को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, www के संदर्भ में सही कथन क्या है? www के संदर्भ में सही कथन क्या है? पहला, यह केवल ईमेल सेवा है। यह इंटरनेट पर वेब पेजों का संग्रह है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। यह केवल सर्च इंजन है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों का सही होने वाला है जवाब। तो www के संदर्भ में सही कथन क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पे यह केवल ईमेल सेवा है, गलत बात है। यह इंटरनेट पर वेब पेजों का संग्रह है। यह आएगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। आठवें में यह वेब पेजों का क्या है दोस्तों? संग्रह है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल क्लाइंट सेवा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल क्लाइंट सेवा का उदाहरण है? जीमेल, मंत्रा, राउटर या डोमेन? दोस्तों यहाँ पे बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट का सेवा का उदाहरण है, तो वह दोस्तों जीमेल। कौन सा है भाई साहब? जीमेल होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, जीमेल। ओके, नवे में आएगा दोस्तों जीमेल। अब चलेंगे दोस्तों 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तथा इसका उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है? स्टैटिक रैम, कैश मेमोरी, डायनेमिक रैम या रोम? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को आप बार बार रिफ्रेश कर सकते हैं, आवश्यकता होती है भाई बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसको। तो मुझे बताइए इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई। अब चलते हैं आज की 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर में तेज गति से बार बार उपयोग होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी सबसे उपयुक्त होती है भाई? कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क या रोम? चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा यहां पे सही होगा, जल्दी से आप बता सकते हैं मुझे। कंप्यूटर में तेज गति से बार बार उपयोग होने वाले
डेटा को अस्थायी रूप से जो संग्रहित करता है दोस्तों, वो करता है यहाँ पे कैश मेमोरी करती है। कौन सी मेमोरी करती है भाई साहब? कैश मेमोरी करती है। तो यहाँ पे आएगा 11वीं में ए ऑप्शन इज राइट, कैश मेमोरी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कागज पर लिखे या छपे टेक्स्ट इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कागज पर लिखे या छपे टेक्स्ट इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करता है? कौन सा करता है भाई इनपुट? तो ये करेगा दोस्तों ऑप्टिकल स्कैनर। कौन सा करेगा बच्चों? ऑप्टिकल स्कैनर करेगा, मतलब डी ऑप्शन इज राइट बच्चों। अब चलेंगे आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित मेमोरी में से कौन सी वोलेटाइल प्रकृति की होती है, अर्थात पावर ऑफ होने पर डेटा नष्ट हो जाता है? रैम, रोम, पीरोम या ईपीरोम। 4 ऑप्शन आपके सामने है और चारों में से कौन सा सही होगा भाई, यहां पे जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों ऐसी मेमोरी जो बार बार पावर ऑफ होने पर डेटा नष्ट हो जाता है तो वो होती है दोस्तों रैम मेमोरी। क्या होती है भाई साहब? रैम मेमोरी होती है। पूरा नाम होता है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो यहां पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट बच्चों। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों का यहाँ पे ये प्रश्न भी ठीक हो गया होगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार का प्रिंटर गैर इंपैक्ट तकनीक का उपयोग करता है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करता है? पहला डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अब बात करें लेजर प्रिंटर की या थर्मल प्रिंटर, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सही जवाब इसका? जल्दी से आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहां पे आएगा बच्चों लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर भाई साहब? लेजर प्रिंटर आएगा। तो यहां पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, लेजर प्रिंटर। अब चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, देखिएगा कथन निष्कर्ष का है। यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए। ऐसे प्रश्न कम से कम 2-3 ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना, जो गलत मत करके आना। कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है? क्या क्या होता है भाई? सीपीयू की क्षमता, रैम की क्षमता, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा जल्दी से बताइएगा मुझे। तो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है? तो सीपीयू की क्षमता भी होती है, रैम की क्षमता भी होती है, हार्ड डिस्क स्टोरेज क्षमता भी होती है बच्चों। तो यहाँ पे तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सभी, मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, तीनों ऑप्शन क्या होंगे बच्चों यहाँ पे सही होंगे। तो डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की और। 16वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रिंटर की रिजोल्यूशन को दर्शाता है, यह प्रति इंच प्रिंट किए गए डॉट्स की संख्या को दर्शाता है, यह प्रिंट की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे आएगा कि यह प्रिंट का रिजोल्यूशन दर्शाता है, सही बात है डीपीआई। और यह प्रति इंच प्रिंट किए गए डॉट्स की संख्या दर्शाता है, यह प्रिंट की गुणवत्ता को प्रभावित भी करता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। क्या आएगा बच्चों? उपरोक्त सभी आएगा। 16 में क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि रिसाइकल बिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डिलीट फाइल्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। दूसरा ऑप्शन, रिस्टोर करने पर फाइल अपने मूल स्थान पर वापस चली जाती है। तीसरा, एम्प्टी करने पर फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो बात करें यहाँ पे कि पहला ऑप्शन सही है कि डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे रिस्टोर करने पर फाइल मूल स्थान से वापस चली जाती है, ये बात भी सही है, मूल स्थान पर वापस चली जाती है। एम्प्टी करने पर परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ये बात भी सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा केवल 1 2 नहीं, डी ऑप्शन ही आएगा बच्चों। इसमें भी पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है एक साथ में, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित नहीं है? विंडोज 8.1, एमएस डॉस, बात करें मैक ओएस या लिनक्स। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई पे आधारित नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? तो यहां पे जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा एमएस डीओएस, ये नहीं है भाई, बी ऑप्शन इज राइट 18वें में। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की और। 19वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर या फोटोशॉप? बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए दोस्तों कौन सा नहीं है, विंडोज एक्सपी नहीं है यहाँ पे, विंडोज एक्सपी दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बाकी ये भी गलत है, ये एप्लीकेशन है सारे के सारे, ये सही ऑप्शन रहेगा। 1900 में आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा 1900% आपको समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20% की ओर। 20% पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि कंप्यूटर की टास्क बार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई टास्क बार जो होती है ना, उसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, ये पूछा गया है इसमें कि इसमें स्टार्ट बटन शामिल होता है, बिल्कुल होता है। इसमें चल रहे प्रोग्राम के आइकन दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। इसमें सिस्टम ट्रे के समय और नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है, तीनों दोस्तों यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल एक और दो, केवल 2 और 3। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सभी 1, 2 और 3 सभी सही है बच्चों यहाँ पे। तो डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा इसमें, डी ऑप्शन आएगा दोस्तों, सभी सही है। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें की ओर। 21 पूछ रहा है आपसे कि मल्टीटास्किंग की वास्तविक क्षमता निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले प्रभावी रूप से देखी गई है? मल्टीटास्किंग की वास्तविक क्षमता निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले प्रभावी रूप से देखी गई है? विंडोज 98, विंडोज एनटी, एमएस डॉस या विंडोज एक्सपी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पे आएगा बच्चों 21वें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट, विंडोज एनटी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 22वां। निम्नलिखित में से विंडोज संस्करण में पारंपरिक स्टार्ट बटन अनुपस्थित था? विंडोज विस्टा, विंडोज 11, विंडोज 8 या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो यहां पे आएगा दोस्तों विंडोज 8। कौन सा आएगा दोस्तों? विंडोज 8 में नहीं था, तो अनुपस्थित था, तो सी ऑप्शन इज राइट। 22वें में क्या आएगा बच्चों? सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डीओएस, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल? इस प्रश्न का आंसर मैं आप सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, बताओ दोस्तों क्या होगा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जल्दी से। 23वें का सही जवाब कौन कौन से बच्चे देना चाहेंगे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे कि 23वें में क्या आएगा भाई। चारों में से कौन सा यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ये सही ऑप्शन हो सकता है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 23वें में ओरेकल। क्या आएगा बच्चों? ओरेकल आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। ये बता देता हूं मैं आपको कि आपके एग्जाम में पूरे 35 प्रश्न आएंगे और 35 के 35 आपको करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं होगी। 35 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पे जो पेपर में होगा 70 नंबर का, 70 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, 35 प्रश्न मिलेंगे, समय मिलेगा आपको 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर में आपको ये करने हैं। और साथ में ध्यान रखना, जिन बच्चों के 28 नंबर यानी कि 14% जिन बच्चों के सही हो जाते हैं, 14% जिन बच्चों के सही हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस एग्जाम में पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 25वां बाद में आएगा, पहले 24वां आएगा। कंप्यूटर में एक नेम लोकेशन जहां फाइलों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? कंप्यूटर में एक नेम लोकेशन जहां फाइलों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? फोल्डर, पॉड, वर्जन या फाइल ग्रुप? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? जल्दी से आप बता सकते हैं मुझे। कंप्यूटर में एक नेम लोकेशन जहां फाइलों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाएगा फोल्डर। क्या कहा जाएगा बच्चों? फोल्डर कहा जाएगा। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे फोल्डर के ऑप्शन पे टिक, फोल्डर। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है उसे हम फोल्डर कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर, जिसका नाम है 25वां। नंबर 25वां है। 25वां पूछ रहा है कि विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन, एप्लीकेशन खोलना, सिस्टम सेटिंग तक पहुंचना, सिस्टम को शट डाउन करना। 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि भाई किस कार्य के लिए किया जाता है। तो भाई एप्लीकेशन खोलने के लिए भी किया जाता है उपयोग इसका, सिस्टम सेटिंग तक पहुंचने के लिए भी किया जाता है, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए भी किया जाता है। मतलब 3 ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों? सही होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे विकल्प आ रहे हैं केवल एक और 2
केवल 2 और 3, और या फिर सभी 1 2 3। तो यहाँ पे आएगा बच्चों, पहला ऑप्शन भी सही है आपका, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे सभी सही होंगे दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 25 प्रश्न। उम्मीद करूंगा ये 25 प्रश्न आपके एकदम सही हो गए होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्लास में कितना मजा आया आपको और कितना कुछ सीखने को आपको मिला।